नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द डिजिटल सेशन ऑफ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. This class is of mechanics and is for BSc B.Ed and BSc PCM students. So आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. In the last class I discussed about some of the type of vectors and I will continue my previous discussion in this session. So next जो है हम पढ़ते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं. So suppose we have a vector A which is given by this arrow, and if we reverse the direction of this vector A, then the arrow can be drawn like this. The magnitude of the arrow is same, but here the direction is reversed to the previous direction. In case of vector A, the direction goes towards right, and if we reverse the direction, it becomes towards left. So this vector is known as negative of this vector. Okay. So if this is A vector, then this is minus A vector. So the vector which has the same magnitude as the vector A but opposite in direction to A is called the negative to A. Okay. So this is the negative of the vector. ये एक easy definition थी, I hope समझ आ गई होगी. Next is null or zero vector. A vector whose magnitude is 0 is known as null or zero vector. The direction of zero vector is arbitrary. ठीक है. The vectors other than zero vectors are proper vectors or non-zero vectors. ठीक है. अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो जीरो वेक्टर है, अगर मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो उसे प्रॉपर वेक्टर या नॉन जीरो वेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है. जो बाकी टाइप ऑफ वेक्टर हम पढ़ रहे हैं जैसे इक्वल वेक्टर, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, इन सब में क्या है या जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हमने, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इन सब में क्या है मैग्नीट्यूड 0 नहीं है. तो ये सब क्या है प्रॉपर वेक्टर और नॉन जीरो वेक्टर्स हैं. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वल वेक्टर. Two vectors A and B are said to be equal if they have the same magnitude and direction. Okay. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किन्हीं दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का सेम हो तो दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर. The vector A and B are parallel if for any real number A equals to n of B. Okay. If n is greater than 0, the vector A and B have same direction. If n is less than 0, then A and B have opposite direction. We can also define collinear vectors which lie along the same straight line or having their direction parallel to one another. पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर, नाम से आपको पता चल गया होगा कि जो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं या कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं. ठीक है. सबसे पहले नाम देख लिया करो, नाम से आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं. पैरेलल वेक्टर मींस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कोलिनियर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कोलिनियर को मींस सेम, लीनियर मतलब लाइन, तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए. और पैरेलल वेक्टर्स के केस में लाइन ऑफ एक्शन सेम रहती है. ठीक है. अब वहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. थोड़ा सा लिखना इसमें डिफिकल्ट होगा. वेक्टर का साइन नहीं बना रही हूँ, ये वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल्स टू एन इंटू वेक्टर बी. ओके. चलिए मैं वेक्टर साइन बना देती हूँ, एरो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ये बना रही हूँ. चलो एरो भी इस केस में बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसमें. ए इक्वल्स टू एम बी, ये रिलेशन दिया है. ठीक है. सपोज ये है वेक्टर ए और ये है दूसरा वेक्टर बी. थोड़ा बड़ा बन गया है वेक्टर बी, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ओके. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ये पेन था. अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ये है ए और बी.
डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, a इक्वल्स टू b हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब सपोज हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें a वेक्टर है हमारा ये और b वेक्टर है जस्ट उसका डबल मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू, ये a है ये b है, सॉरी इसको b मान लो, इसको a मान लेते हैं, तो a इक्वल्स टू 2b हो जाएगा हमारा रिलेशन, ठीक है। a इक्वल्स टू 2b, जो a है वो b का दुगुना है, ठीक है। इसी तरह से अगर a वेक्टर और लंबा हो, a का 4 गुना हो, तो क्या हम लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4b, ठीक है। अगर 4 गुना लंबा हो तो हम रिलेशन कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू 4b। लेकिन इन सभी केसेस में आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम डायरेक्शन दोनों की सेम रख रहे हैं या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चाहे उनका डिफरेंट हो, एक दूसरे के पैरेलल हैं दोनों, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं और इनको हम इस रिलेशन से डिनोट कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे a इक्वल टू बी या फिर a इक्वल टू 1b लिख सकते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू 2b हमने किया, अगर 4 गुना बड़ा हो तो a इक्वल टू 4b हो जाएगा रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, इनको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू nb, जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 -2 0 हो सकती है, खैर 0 होने पे तो वो 0 वेक्टर बन जाएगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो दोनों वेक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब सपोज ये है आपका वेक्टर b और ये है आपका वेक्टर a वेक्टर जो है वो b से दुगुना है पर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिलेशन क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2b, ठीक है, ये रिलेशन बनेगा, a इक्वल टू -2b। तो इस केस में n की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए हम एक जनरल रिलेशन लिख सकते हैं कि उनमें ये रिलेशन होता है जहाँ पे n की वैल्यू जो वेक्टर हम कंसीडर करेंगे उस टाइम पे उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये था आपका पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अभी जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया उनमें n की वैल्यू जो पॉजिटिव थी दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम थी, और जब n की वैल्यू लेस देन 0 या नेगेटिव थी तब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है like and unlike vectors. The vectors having same direction are called like vectors and those having opposite vectors are called unlike vectors। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। देखो नाम से पता चल गया, नाम से कैसे पता चला, पोजीशन वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो पोजीशन बताते हैं, ठीक है। जब भी वेक्टर्स की डेफिनेशन पूछे सबसे पहले आप उसका नाम पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, आपको उसी से समझ आ जाएगा कि क्या वो वेक्टर क्या बताएगा या क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। देखिए ये XY प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, या ये पॉइंट O नाम, हाँ O नाम दिया हुआ है, ये पॉइंट है O, एक वेक्टर है OA, सेकंड वेक्टर है OB, ठीक है। अब वेक्टर OA क्या बता रहा है, पॉइंट A की पोजीशन O के रेस्पेक्ट में, ठीक है। O से A तक हमने वेक्टर ड्रॉ किया है, तो क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट O, ठीक है। सो दिस वेक्टर OA is called the position vector of point A referred to O as origin, ठीक है। तो ये वेक्टर OA वेक्टर जिसको हमने स्मॉल a से डिनोट किया है वो A पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बताएगा। इसी तरह से एक सेकंड पॉइंट है B जिसपे भी हमने O से एक वेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये जो वेक्टर है जिसको हम स्मॉल b से भी डिनोट कर रहे हैं ये पॉइंट B की पोजीशन बताएगा विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन O, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल a पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, स्मॉल b पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें से हमें AB निकालना हो, ठीक है, AB तो कैसे निकालेंगे,
हमने ए से बी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसका हेड किस तरफ है, बी की तरफ, और टेल की तरफ ए की तरफ, ठीक है। अब आप इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ। देखो यहाँ पे इसका टेल है, ये हेड है, यहाँ पे सेकंड वेक्टर का टेल है, ये हेड है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ में हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में दो वेक्टर्स को अरेंज करते थे, वैसे हो गए। और थर्ड जो होता था रिजल्टेंट वेक्टर, वो उससे ऑपोजिट कॉम्बिनेशन में अरेंज होता था। ऑपोजिट कॉम्बिनेशन मीन्स टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो देखो यहाँ पे ये जो बी वेक्टर है वो टेल, यहाँ पे इसकी टेल टू टेल मैच हो रही है और यहाँ पे इसकी हेड टू हेड मैच हो रही है। तो हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है ए बी निकालना है। ये ओ ए को इक्वल टू के इस तरफ ले जाइए, ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए विच इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। ये हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली ऐसे। तो ये आपका था पोजीशन वेक्टर्स। सो इस सेशन में इतना ही बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो भी आप बताइए। आपको टोटल इंग्लिश में चाहिए, टोटल हिंदी में चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने लगूँ, ठीक है। सो अगर कुछ डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।